ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये हमने छात्रों एक ही बार फिगर बनाया। ये है चक्रीय चतुर्भुज। ये जो आप देख रहे हैं यही है चक्रीय चतुर्भुज। मीन्स एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंतर्गत एक चतुर्भुज बना हुआ है। ए बी सी और डी, इसी चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसमें उसने कोण दे रखे हैं। कोण ए का मान दिया है 4y + 20, बी का मान 3y - 5, सी का मान -4x और डी का मान दिया है -7x + 5। ये सब मान दिए हैं और वो कह रहा है कि इन्हीं कोणों के मान निकालना है हमें। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने लिख लिया कि जो हमारा कोण जो दिया है वो लिख लिया कि संलग्न आकृति के अनुसार कोण ए का जो मान है वो दिया है 4y + 20। ये देखो दिया हुआ है। इसी प्रकार बी का मान, इसी प्रकार सी का मान और इसी प्रकार डी का मान हमने लिख लिया है जो दिया है इस फिगर में। अब छात्रों हम जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो भी 180 के बराबर होगा। चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भाई हमने लिखा है, हम जानते हैं कि कोण ए + कोण सी, कोण ए और सी ये सम्मुख कोण होंगे, एक दूसरे के सामने वाले कोण होंगे। इनका योग 180 डिग्री होता है। कोण ए का मान रख देंगे 4y + 20, ये लिख दिया है हमने 4y + 20। कोण सी का मान रख देंगे -4x, इनको दोनों को जोड़ देंगे बराबर 180 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, -4x को इधर लिख लिया, 4y को इधर लिख लिया, 20 को उधर भेज देंगे, ये भेज दिया है। घटाएंगे तो इधर 180 प्राप्त हो जाएगा। भाई प्रश्न 20 इधर लिखा, बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 से 20 घटेगा तो 160 प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या किया हमने कि इसको 4 से भाग कर दिया। इस वाली समीकरण को 4 से भाग कर दिया तो ये इधर मिलेगा -x + y बराबर और 4 चौके 16 यानी 40 डिग्री मिलेगा हमें। अब यही हमारी हो गई समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब इसी समीकरण का आगे प्रयोग करेंगे हम लोग। इसी प्रकार ए वाले कोणों का योग भी 180 होगा, बी और डी कोणों का योग भी 180 डिग्री के बराबर होगा। भाई हमें लिखा छात्रों कोण बी + कोण डी बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं और इनका योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बराबर नहीं होंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बी और डी को जोड़ेंगे बराबर 180 हो जाएगा। कोण बी का मान रख देंगे और प्लस कोण डी का मान रख देंगे। कोण डी का मान है यहाँ पर ये माइनस में है, -7x + 5, इसका है 3y - 5। तो भाई हमने लिखा है 3y - 5 और ये माइनस पहले लगा हुआ है इसीलिए प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसलिए माइनस है यहाँ पर 7x + 5 बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस -7x को पहले लिख लिया, 3y को इधर लिख लिया, 180 इधर ही लिखा है। अब क्या करेंगे, 180 इधर लिखा है लेकिन यहाँ पे माइनस और a - 5 है, a + 5 है, एक कट। तो इस प्रकार समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है -7x + 3y बराबर 180। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। अब समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके हम सॉल्व करेंगे, x और y के मान निकालेंगे। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2।
ये समीकरण 1 है हमारी, ये वाली समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे छात्रों, इस समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। भाई हमने लिखा है समीकरण 1 गुणे 7, इसको 7 से गुणा कर देंगे तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 7x ये मिल गया, प्लस का 7y बराबर 7 चौक 28 मतलब 280, ये हमें मिल जाएगी समीकरण नंबर 3। उसके बाद क्या करेंगे कि समीकरण 2 ये 2 और 3 को हम घटा देंगे। ये समीकरण हमारी 2 लिखी हुई है, ये समीकरण 2 लिखी हुई है, ये समीकरण नंबर 3 लिखी हुई है, इन दोनों को घटा देंगे। घटाएंगे छात्रों, चलो हमें समझा देते हैं। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस उल्टे चिन्ह कट जाएंगे। इधर हम माइनस के 7x से प्लस के माइनस के 7y से प्लस के 3y घटाएंगे तो हमें मिलेंगे माइनस के, इधर में हमें मिलेंगे माइनस के 4y। इधर घटाएंगे हम 280 से 180 घटाएंगे तो हमें इधर मिलेंगे माइनस के 100। इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा तो हमें सीधे मिलेंगे 4y बराबर 100। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमारा 100/4 आ जाएगा, इधर गुणा में 4 है, इधर बटे में आ जाएगा, काटेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, y बराबर हमें मान मिल गया है 25। ये जो y बराबर 25 मान हमें यहाँ से मिल गया है। और जो y बराबर 25 मान है, जो y का मान है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण हमारी 1 ये है, यहाँ पे -x है तो -x रहेगा, प्लस का प्लस रहा, y के प्लेस पे हम रख देंगे यहाँ पर 25 बराबर 40। तो y का मान जब 25 रखेंगे, इसको हल करेंगे तो हमें -x बराबर करेंगे तो 40 - 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो 15 मिल जाएगा। तो इस प्रकार x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा छात्रों -15। और y का मान हमने अभी प्राप्त कर लिया था, वो निकल कर आया था 25। y का मान 25 मिल गया हमें, x का मान -15 मिल गया। तो जो कोण A था, कोण A बराबर था 4y + 20, तो इसमें y का मान 25 रख देंगे, 4 × 25 + 20 करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, प्लस 20 बराबर 120 कोण A का मान आ गया। कोण B बराबर था 3y - का 5, 25 3 करेंगे गुणे y का मान 25 लगा देंगे, माइनस के 5 कर देंगे, 25 × 75 - 5 बराबर 70, कोण B आ गया। कोण C बराबर था -4x, तो 1 - 4 वाला, 1 - 15 वाला, प्लस माइनस जुड़ के माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा C का मान। कोण D बराबर है -7x + 5, x का मान -15 रखेंगे तो ये माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, प्लस के 5 पहले से ही है, 15 × 7 = 105 और इसमें 5 और जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। तो इस प्रकार अतः दिए गए चक्रीय चतुर्भुज के अभीष्ट कोण क्या हो जाएंगे, ए बराबर हो जाएगा 120, बी बराबर 70 और सी बराबर 60 डिग्री और डी बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। यही छात्रों आपके आंसर हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो छात्रों, लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक्स।